प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीही भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु की कहानियां चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए एक विशेष वचन लेकर आई हूँ जो हमें भजन संहिता के 51 अध्याय के 17 पद में देखने को मिल जाएगी। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। प्रियो, हमें यह वचन को ध्यान से समझना चाहिए। यह वचन दाऊद के पश्चाताप की प्रार्थना के बारे में बताता है। उसने यह भजन गहरे पश्चाताप के साथ लिखा था। उसने बत्सेबा के साथ व्यभिचार किया था और नातान नबी ने उसके व्यभिचार तथा हत्या के पाप को उजागर किए। तब दाऊद ने अपने पापों के पश्चाताप के लिए प्रार्थना किए थे और परमेश्वर को पुकारे थे। हम इस वचन में पाते हैं कि दाऊद ने महापाप किया था। वह दोष भावना से भरा हुआ था। वह परमेश्वर से माफी की याचना मांगता है कि उसे माफ करके पवित्र कर दे। वह विनती करता है कि परमेश्वर उसके पापों से शुद्ध करके उसे पुनः स्थापित करे। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, दाऊद ने अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। वह परमेश्वर से क्षमा की अपेक्षा करने लगता है ताकि उसका अधर्म दूर हो जाए और उसे क्षमा प्रदान हो सके और पाप के कारण जो दूरी उसकी और परमेश्वर के बीच आ गई थी उसे दूर करे। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल के हम वचनों को लेकर अपनी प्रार्थनाओं में रखते हैं, लेकिन वो वचन क्यों और किस लिए लिखे गए हैं यह नहीं जानते हैं। इन बातों के ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। भजन संहिता के 51 अध्याय में ऐसे बहुत से वचन हैं जिन्हें हम अपनी प्रार्थनाओं में रखते तो जरूर हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि दाऊद ने किस भावनाओं के साथ इन्हें लिखा होगा। दाऊद अपने किए हुए अपराध पर बहुत पछताता है। उसे अफसोस होता है कि उसने परमेश्वर का दिल दुखाया है। उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने जीवन में ऐसा पाप किया है जिसके कारण परमेश्वर ने अपना मुख उससे फेर लिया है। लेकिन वह यह नहीं चाहता था कि परमेश्वर और उसका संबंध टूट जाए। एक बात हमेशा याद रखे प्रियो, पाप वह दीवार है जो हमें हमारे परमेश्वर से अलग कर देता है। क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक में 59 अध्याय के 2 पद में हम देख सकते हैं कि पाप और अधर्म हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। इस कारण कई बार हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है और दाऊद इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि परमेश्वर से अलग होने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए वह अपनी पश्चातापी हृदय से परमेश्वर के सम्मुख क्षमा की याचना रखता है। दाऊद जानता था कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से भी बढ़कर कई ज्यादा टूटे हुए मन से प्रसन्न होते हैं। प्रिय, टूटे मन का अर्थ होता है कि पापों का एहसास हो जाने के बाद शोक से भर जाना या पश्चाताप से भर जाना। प्रियो, बाइबल में हिजकिय्याह के बारे में आपने जाना ही होगा। जब वह बीमार हुआ तो उसने पश्चातापी हृदय से आंसू बहा बहा कर प्रभु को पुकारा। तब परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसकी आयु में 15 वर्ष और बढ़ा दिया, क्योंकि परमेश्वर टूटे मन वालों के पास रहकर सहायता करता है। इसलिए आज मैं आपको एक सीख देना चाहती हूँ कि यदि आपसे कोई गलती होती है या कोई पाप हुआ हो तो सिर्फ पश्चाताप ना करें, बल्कि टूटे मन से पश्चाताप करें, क्योंकि आपका टूटा हुआ हृदय जिसमें आप आंसू के साथ क्षमा की याचना करते हैं, परमेश्वर उसे स्वीकार करते हैं। टूटा मन आपके किसी बलिदान से भी ज्यादा ग्रहण योग्य है। प्रियो, आप में से यदि कोई बीमार है या पीड़ा में है और आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा कर थक चुके हैं, डॉक्टर भी जवाब दे चुका है और आप परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो आपको परमेश्वर के पास सोना चांदी या रुपया लेकर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने पापों को मानकर पश्चातापे हृदय से आंसुओं के साथ विनती और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वही आपको अपने छिदे हुए सामर्थी हाथों के द्वारा बलवंत रूप से संभाल लेगा और चंगाई देगा, क्योंकि प्रियो, वही हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वह मुर्दों को जिलाने वाला सामर्थी राजा है। प्रियो, एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ। कई लोग यह भी कहते हैं, कितने साल बीत गए मगर परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं।
इसका कारण यह भी है कि जीवन में पश्चातापी प्रार्थना नहीं है। मन में ऐसे पाप छिपे हुए हैं जिसके कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। प्रियो, मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहती हूँ कि मनीष नाम का एक लड़का था जो एक नौजवान था। वह संसार के बुरी संगति में पड़ गया था, हमेशा संसारिक लोभ में डूबा रहता था और वह परमेश्वर से दूर रहने लगा था। कुछ वर्ष के बाद वह बीमार पड़ गया। बीमारी के कारण वह कमजोर पड़ चुका था और दवा भी काम नहीं कर रहा था। अंत में उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारना। उसने अपने पापों को माना और सच्चे हृदय से पश्चाताप किया। उसने रो रो कर प्रार्थना किया और अपने पापों को स्वीकार किया और क्षमा भी मांगा। प्रियो, अगले ही दिन उसकी तबीयत में सुधार आने लगी। उसे उसकी बीमारी से चंगाई मिली। जो चीज दवा नहीं कर पाई, वह परमेश्वर के समीप आने पर उसे बीमारी से मुक्ति मिली। इसके बाद उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। तब आगे चलकर हम देखते हैं कि परमेश्वर का यह वचन कि परमेश्वर टूटे मन वालों को चंगा करता है, पूरा हुआ। तो इस प्रकार उस लड़के ने भी अपनी बीमारी से चंगाई पाने के लिए पश्चातापी हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना किया। प्रियो, वह लड़का बीमारी के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल सकता था। खास तौर से ठंड के मौसम में और मुश्किल था और इस प्रकार परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे चंगाई दी। तो प्रियो, उसे चंगाई तब मिली जब उसने अपने पापों को परमेश्वर के समीप रखकर पश्चाताप किया। इसलिए यह ध्यान रखिए प्रियो, जब तक हमारा हृदय अंदर से अपने पापों के लिए दुखी होकर नहीं टूटता, तब तक प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। मन के अंदर के पाप और अधर्म के गांठ को अवश्य टूटना चाहिए, तब ही यीशु मसीह हमें स्वीकार करते हैं। आशा करती हूँ प्रियो, यह वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने मिला होगा। ऐसे ही बाइबल से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम अगले वीडियो में नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।